चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। है मुनीश, कहीं आया है भूतनाथ। यानी भगवान के लिए कई स्थान पर अनेक अनेक शब्दों का प्रयोग किया है। आचार्य मानतुंग स्वामी अत्यंत ज्ञानी थे, अत्यंत ज्ञानी थे। और कहते ना, अक्षर मात्र पदस्वर हीनम संधि विवर्जित। हाँ, यानी अक्षर, मात्रा, पद, स्वर, संधि, रेफ, अनुस्वार, भक्तांबर स्तोत्र संस्कृत में जो लिखा गया है, किसी तरह के कोई दोष नहीं, हर दोषों से मुक्त है। ऐसा शब्दों का समीकरण बिठाया है कि कहीं से कहीं तक एक पद की, एक मात्रा की, एक बिंदी की, एक हलंत की कोई गलती नहीं है। इतने ज्ञानी थे हमारे आचार्य मानतुंग स्वामी। और जब इन दोषों से रहित और भगवान की भक्ति से सहित कोई स्तोत्र लिखा जाता है तो उसमें शक्ति अपार आ जाती है, अपार शक्ति आ जाती है। सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं। तीर्थंकर भगवान ने ज्ञान की महिमा बताई है। किन्ने बताई है? ज्ञान की महिमा। सुखी किससे होते हैं? अरे बोलिए ना, ज्ञान से। दुखी किससे होते हैं? जोर से बोलिए ना, अज्ञान से। अज्ञान किसे कहते हैं? जब हमारा ज्ञान आत्मा और परमात्मा को छोड़कर कहीं और लगता है तो वो अज्ञान बन जाता है। और जब हमारा ज्ञान आत्मा में और परमात्मा में लगता है तो वो ज्ञान बन जाता है। तो अब सुबह से शाम तक आप थोड़ा सा इसमें अपना ज्ञान लगाकर देखें कि हम ज्ञान में कितनी देर रहते हैं और अज्ञान में कितनी देर रहते हैं। हम अज्ञान के लिए कितनी मेहनत करते हैं और हम ज्ञान के लिए कितनी मेहनत करते हैं। हम अज्ञान के लिए कितना खर्चा करते हैं और ज्ञान के लिए कितना खर्चा करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? किसका प्रयास ज़्यादा कर रहे हैं, अज्ञान का या ज्ञान का? अज्ञान का, है ना। तो जब जड़ से जुड़ते हैं तो अज्ञानता आती है और जब चेतन से जुड़ते हैं तो ज्ञान आता है। ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है और अज्ञान से अज्ञान बढ़ता है, जड़ से अज्ञान बढ़ता है। ये किसने बताया है? तीर्थंकर भगवान ने बताया है। क्योंकि महत्व बात का नहीं, महत्व बोलने वाले का है। वही बात मैं कह रही हूँ, वही बात पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, वही बात आप कहो, वही बात कोई और कहे और वही बात तीर्थंकर भगवान कहे, है ना। तीर्थंकर भगवान कहेंगे 100% सब मानेंगे। हम कहेंगे अच्छा चलो माता जी ने कहा, चलो देखते हैं। हाँ, माता जी कह रही तो ठीक ही होगा, लेकिन भगवान ने कहा है फिर तो भाई परम सत्य है। उसमें तो कोई ईट बट किंतु परंतु चूंकि इसलिए होने वाला नहीं है। तीर्थंकर भगवान ने कहा। तो तीर्थंकर भगवान के अलावा और कोई भगवान होते हैं क्या? कि तीर्थंकर ही भगवान होते हैं कि और कोई भगवान भी होते हैं? अरे बोलिए ना, और कोई भगवान हो सकते कि नहीं हो सकते? कि तीर्थंकर ही भगवान बनते हैं? अरे कुछ तो बोलिए। कुछ कह रहे होते हैं, कुछ कह रहे नहीं होते हैं। मैं किसकी मानूं? चलो होते हैं वाले हाथ उठाओ। अच्छा चलो, नहीं होते वाले ज़्यादा है कि और भगवान नहीं होते, तीर्थंकर ही भगवान होते हैं। नहीं, आप भगवान बन सकते कि नहीं बन सकते? बन सकते हो। पहले तो ये पक्का करो, श्रद्धान दृढ़ करो कि मेरी आत्मा कैसी है। बच्चे सुनो, बच्चे आप भगवान बन सकते कि नहीं बन सकते? आपके अंदर भगवान बनने की ताकत है कि नहीं है? अरे बोलिए ना। एक तो होती ताकत और एक होता है बनना। तो मैं ताकत पूछ रही हूँ, आपके अंदर भगवान बनने की ताकत है। एक चींटी के अंदर भगवान बनने की ताकत है, एक मच्छर के अंदर भगवान बनने की ताकत है।
हर आत्मा में परमात्मा बनने की ताकत है। बनते हैं कि नहीं बनते हैं? आप शिखर जी जाते हो या आप सोनागिर जाते हो, सोनागिर से कितने मुनिराज मोक्ष गए हैं? कौन से तीर्थंकर मोक्ष गए हैं? कौन से तीर्थंकर? सोनागिर से कौन से तीर्थंकर मोक्ष गए हैं? कोई से तीर्थंकर मोक्ष नहीं गए। तो वो सिद्ध क्षेत्र कैसे हो गया फिर? नंग अनंग आदि 5.5 करोड़ मुनिराज उस पर्वत से मोक्ष पधारे हैं, इसीलिए वो सिद्ध क्षेत्र हैं। वो तीर्थंकर नहीं है लेकिन भगवान है। तीर्थंकर नहीं है लेकिन भगवान है। तीर्थंकर कहाँ से मोक्ष गए हैं? 20 तीर्थंकर तो समय शिखर से मोक्ष गए हैं, और जो 4 तीर्थंकर हैं कैलाश पर्वत, गिरनार जी, चंपापुर और पावापुर से मोक्ष गए हैं। ठीक है, तो शिखर जी से केवल तीर्थंकर ही मोक्ष गए हैं या उनके अलावा और कोई भी मोक्ष गया है? अच्छा, और भी गए हैं। अच्छा, आपको खोद खोद के निकालना पड़ता, आपको पता तो है लेकिन अंदर अंदर पता है, ऊपर ऊपर नहीं पता है। आपको अचानक पूछा जाए तो आप नहीं बता सकते कि हाँ और भी भगवान बन सकते। अब देखो धीरे धीरे निकल के आ रही है, हाँ वहाँ से और मुनिराज मोक्ष गए, अब पता चल रहा है। तो जैसे आप टोंक में करते ना कि मुनि सुब्रत नाथ जिनेन्द्र आए इस करोड़ से, इस टोंक से 99 करोड़ 99 लाख 99,999 मोक्ष मुनि मोक्ष गए, पढ़ते ना। तीर्थंकर तो एक और बाकी मुनिराज मोक्ष गए। इसका मतलब हम सभी मोक्ष जाने के सामर्थ्य रखते हैं, हम सब भगवान बनने की सामर्थ्य रखते हैं। अब अंतर क्या है तीर्थंकर में और सामान्य भगवान में? क्या अंतर है? तो भगवान सामान्य हो सकते क्या? अरे बोलिए ना, नहीं हो सकते। भगवान अवस्था में तो सब एक जैसे हैं। क्या? जब 4 घातियों का कर्मों का नाश हो अथवा 8 कर्मों का नाश हो तो तीर्थंकर की आत्मा और जो सामान्य भगवान की आत्मा है वो दोनों बराबर है। लेकिन फिर अंतर कहाँ है? जैसे कि आप भारत देश में रहते हैं, भारत देश में प्रधानमंत्री रहता कि नहीं रहता? प्रधानमंत्री नागरिक है कि नहीं है? है। आप नागरिक हो कि नहीं हो? आप में और प्रधानमंत्री में क्या अंतर है? वो देश चला रहा है और तुम चल रही हो। वो चला रहा है और तुम चल रहे हो। उसके हाथ में नेतृत्व क्षमता है। कौन सी क्षमता है? नेतृत्व क्षमता। ऐसे ही तीर्थंकर भगवान होते हैं। वो धर्म का प्रवर्तन करते हैं, वो स्वयं मोक्ष जाते हैं एवं अन्य भव्य जीवों को प्रेरणा देते हैं, उपदेश देते हैं, मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं। अन्य जो भगवान हैं उनका समोशरण नहीं, गंधकुटी लगती है, लेकिन तीर्थंकर का समोशरण लगता है। अन्य भगवान की दिव्य ध्वनि खिरे ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि अवश्य ही खिरती है। ये अंतर है। नेतृत्व है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। भेदतारम कर्म भूभृताम, जो कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, जो विश्व के समस्त तत्वों को जानने वाले हैं। वंदे तद्गुण लब्धये, मैं उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए उनकी वंदना करता हूं। कुछ समझ में आया? अरे बोलिए ना। तो ये कैसे जाना आपने? ज्ञान से जाना। किससे जाना? ज्ञान से जाना। इतने दिन से आपके दिमाग की जो पुरानी टेंशन होगी वो कम हो गई होगी। अरे बोलिए ना, हुई कि नहीं हुई? एक स्फूर्ति आई होगी, फिर भाग के आ गए, फिर भाग के आ गए, फिर भाग के आ गए, शाम को आ गए, दोपहर में आ गए, 22 घंटे भक्तांबर में बैठ गए। शक्ति कहाँ से आई? ज्ञान से। कहाँ से आई? ज्ञान से आई। और ज्ञान भक्ति, भक्ति की लगन, इनकी भक्ति करना है मुझे,
मुझे इतने घंटे, कोशिश तो आपने 24 घंटा बैठने की करी होगी, फिर भी 1-2 घंटे कोई मजबूरी रही होगी, और आपने इस 24 घंटे के अखंड भक्तांबर से अपनी सामर्थ और अपनी शक्ति को टटोल लिया कि हम एक दिन में 21 बार भक्तांबर पढ़ सकते हैं, हम एक दिन में 50 बार भक्तांबर पढ़ सकते हैं, हम 24 घंटे में 80 बार भक्तांबर पढ़ सकते हैं। ये शक्ति आपने संकल्प से एक दिन 24 घंटे के अंदर देख ली होगी, वो शक्ति जागृत हो गई आपकी। और यदि बाई चांस वैसे ही हम कह देते कि आपको 21 बार भक्तांबर पढ़ना है घर जाकर, माता जी 21 बार, आप भी कैसी बात करती हो, 21 बार कोई एक दिन में भक्तांबर पढ़ सकता है क्या? और इस पाठ के माध्यम से आपने अपनी शक्ति देख ली कि आप पढ़ सकते हैं, है ना। ये आयोजन आपकी शक्ति को जागृत करते हैं, ये आयोजन आपकी भक्ति को जागृत करते हैं, ये आयोजन आपके अंदर की ऊर्जा को बढ़ाते हैं, ये आयोजन पाप को घटाते हैं, ये आयोजन आपके मन को शांत करते और प्रशस्त करते हैं। यदि ऐसे आयोजन होते रहें तो आधी टेंशन तो वैसे ही खत्म होती रहेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। साधु संत आते हैं तो कुछ ना कुछ देकर जाते हैं, खाली हाथ तुम उन्हें कुछ दो ना दो, लेकिन वो आपको जरूर देकर जाते हैं। और कुछ ना मिले तो उनके दर्शन से ही पाप कट जाते हैं। साधुओं का दर्शन ही करोड़ों पापों को नाश करने वाला है। इसीलिए यदि आपके शहर में साधु संत आते हैं तो अपना समय खराब मत करना, जितना ले सको उतना ले लेना। उनके अंदर देने की तो सामर्थ्य है, आपके अंदर लेने की सामर्थ्य है या नहीं है, उस क्षमता को बढ़ा लेना, अपने पात्र को बड़ा कर लेना। यदि साधु बारिश आ रही है और आपने छाता लगा लिया तो क्या होगा, भीगने से रह जाओगे। और साधु संत आए और वो ज्ञान की बारिश कर रहे हैं और आप आके बैठ गए, छाता नहीं लगाया, भीग जाओगे। और जो भीगेगा वो सुख प्राप्त करेगा। एक घड़ा है, घड़ा उल्टा मत रखना, सीधा रखना, पानी भर जाएगा, है ना। तो कोटि उपाय बनाए, साधु संत ना हो तो कमेटी से कहो माता जी को लेके आओ, कोई महाराज जी को लेके आओ। और आपको पता चल जाए कोई कोटा में आया है, कोई पाटन में आया है, कोई झालावाड़ आया है, फिर कहो कमेटी को, भाई साहब चलो ना लेने के लिए, लेके आओ ना माता जी, हम चौका लगाएंगे ना, आप क्यों चिंता करते हो। क्योंकि कमेटी को सबसे बड़ी टेंशन होती है यदि श्रावक 100 आ जाएं तो कमेटी को कोई टेंशन नहीं है, बुलाएंगे हलवाई करवा देंगे। लेकिन कमेटी को यदि सबसे ज़्यादा टेंशन होती है तो चौका की टेंशन होती है, चौका कौन लगाएगा। और वो व्यवस्था यदि आप अपनी तैयार रखते हैं तो साधु संत आते रहेंगे और आते रहेंगे तो पापों का नाश होता रहेगा और ज्ञान की बारिश होती रहेगी। बोलिए हाँ या ना। प्रेरणा बहुत बड़ी काम करती है, बहुत बड़ा काम करता। प्रेरणा से तो बड़े बड़े काम होते हैं, महिलाओं की प्रेरणा से तो बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं। साधु संत आने की कौन सी बड़ी बात है। महाभारत किससे हुई थी, अरे बोलिए ना, नारी की प्रेरणा से तो हुई थी ना। जब नारी की प्रेरणा महाभारत कर सकती है तो नारी की प्रेरणा साधु संतों को क्यों नहीं ला सकती है। जिसके हाथ में लोई उसका सब कोई, क्या जिसके हाथ में लोई, जानते हो आप, अच्छा अच्छा भोजन बना के खिलाओ, बस सब तुम्हारे हैं, बस मन का भोजन मिलना चाहिए। क्योंकि किसी के अंदर जाना हो तो रास्ता यहाँ से नहीं है, रास्ता यहाँ से है। किसी को वश में करना हो, अरे बोलिए ना, यदि सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है तो भोजन के लिए होती है। मतलब भोजन के लिए नहीं, वो भोजन की जो अनुकूलता और प्रतिकूलता है इसलिए होती है। और आपने अनुकूलता दे दी, बस हो गया काम। ऐसे ही यदि साधु संत आते हैं
तो साधु संतों के लिए सबसे पहले क्या व्यवस्था? नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। आप ये मत सोचना माता जी को चाहिए ना, ये आपकी जिम्मेवारी है, आपका कर्तव्य है। साधु के पीछे रोटियां नहीं होती हैं, साधु आगे आगे होता है और रोटियां उसके पीछे पीछे चलती हैं, और श्रावक के पकड़ पकड़ के रखता है। अब सुबह की व्यवस्था करना, साधु को कोई टेंशन नहीं। लेकिन वर्तमान की परिस्थितियां, वर्तमान के घर, वर्तमान की घर की डिजाइन ऐसी हो रही है जिसमें चौका लगाने की व्यवस्था, जिसमें तुम मिथ्या दृष्टि को, संसारी प्राणी को बिठा के भोजन तो करा सकते हो, मगर साधु संतों का चौका, इतना घर में फर्नीचर भर लिया है कि चौका कहाँ लगाएं, कहाँ बिठाएंगे साधु को। तुमने अपने जो मेहमान हैं उनके लिए सोफा सेट तो बनवाया है, लेकिन हो सकता है कि आपके घर में पाटा ना हो साधु को बिठाने के लिए। कितने परिवार हैं जिनके घर में पाटे हैं? अरे वाह, तो रामगंज मंडी में सबके घर में पाटे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ हाँ, मैंने तो पहले ही सुना है कि यहाँ पर बड़े चतुर्मास हुए हैं, तो सारी तैयारी पहले से है। देखो, साधु संत हैं, चाहे मैं हूँ या कोई भी आए, साधु संत हैं। वही नमोकार मंत्र सुनाएंगे, वही ज्ञान की बात सुनाएंगे, वही तत्वार्थ सूत्र पढ़ाएंगे, वही भक्तांबर कराएंगे। क्या अंतर है बताओ? कुछ कोई अलग बताता हो तो बताओ, इससे अलग कोई और बताता हो तो बताओ। वही रामायण, अपने पद्म पुराण की बात बताएंगे, वही अपने आदि पुराण की बात, कोई कुछ अलग बताता हो तो बताओ। कुछ अलग तो नहीं बताते ना। तो कोई भी साधु आ जाए, लेने वाला सबसे ले लेगा, नहीं लेने वाला, अरे बोलिए ना, अरे उस दिन बारिश आएगी ना तो ही मैं नहाऊंगा, नहीं तो नहीं नहाऊंगा। मेरा नियम है कि उस दिन की बारिश में ही नहाऊंगा। अरे भाई, आज आ रही, आज ही नहा ले। बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो कोई साधु संत आए, आपका काम तो भक्ति करना है। श्रावक है, श्रावक का काम क्या है? दानम पूजा मुख्यम, दान और भक्ति श्रावक के लिए मुख्य है। क्या क्या? कौन कह रहा? मैं नहीं कह रही, आचार्य, हाँ जी आकाश जी, कौन से शास्त्र का है? रैणसार का है ना। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि दानम पूजा मुख्यम, दान और पूजा, पूजा यानी भक्ति, दान और भक्ति श्रावक करता रहे तर जाएगा। ध्यान ध्यानम मुख्यम, ज्ञान और ध्यान साधु के लिए है। और जब आप साधु की भक्ति करोगे, सेवा करोगे, तो ज्ञान तो अपने आप मिल ही जाएगा, है ना। तो बंधुओं, ज्ञान जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। भले आप घर में रहते हैं, लेकिन ज्ञान पूर्वक यदि जिंदगी जी जाए तो घर में भी अच्छा लगेगा, और ज्ञान पूर्वक जिंदगी ना जी जाए तो साधु बनने के बाद भी अच्छा नहीं लगेगा। स्तर ज्ञान का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरी आत्मा ज्ञानमयी है, मेरा भोजन ज्ञान है। जितना ज्ञान रूपी भोजन करेंगे उतना आत्मा पुष्ट होगी, उतनी संतुष्ट होगी, उतनी शांत होगी। और जितना ज्ञान कम खाएंगे उतनी हमारी आत्मा अतृप्त होगी, असंतुष्ट होगी और परेशान रहेगी। इसीलिए ज्ञान की महिमा को तीर्थंकर भगवान ने बताया है। वो कहते हैं, मैं किससे तिरा हूं? ज्ञान से। तुम किससे तिरोगे? ज्ञान से। जो मोक्ष जा चुके हैं वो किससे गए हैं? बच्चे बताएंगे, किससे मोक्ष गए हैं? ज्ञान से। जो जा रहे वो किससे मोक्ष जा रहे हैं? और जो जाएंगे वो भी ज्ञान से जाएंगे, है ना। एक घर गृहस्थी एक जीवन जीने का साधन है। जैसे कि जब बीमार हो जाते हैं तो क्या खाते हो? दवाई खाते हैं, है ना। दवाई खाते ना, किस लिए? ठीक होने के लिए, है ना। ऐसे ही ये जीवन चलाना है तो हमें घर की और धन की जरूरत है, बाकी आत्मा के लिए धन की जरूरत नहीं है।
और मैंने यहाँ सुना कि आपके भैया जी बहुत अच्छा स्वाध्याय करवाते हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। एक बार अपने पंडित जी के लिए ताली बजा के इनका स्वागत करो कि कम से कम आप प्रतिदिन, आपको साधु संत तो नहीं मिल पाते हैं मगर ऐसे निमित्त मिलते हैं कि वो स्वाध्याय कराते हैं और आपको सही रास्ता दिखाते हैं। खाना रोज खाते हैं? अच्छा, भोजन शुद्ध करते हैं। ज्ञान आए और त्याग आ जाए, दोनों का अलग अलग संबंध है। ज्ञान अलग चीज है और त्याग अलग चीज है। ज्ञान आ गया, ये ज्ञानावरणी कर्म का क्षय उपशम है। त्याग आ गया, ये मोहिनी कर्म का क्षय उपशम है। ज्ञान आ गया, अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, और त्याग आ गया तो मोहिनी कर्म का क्षय उपशम, सम्यक दर्शन हो गया और मोहिनी कर्म का क्षय उपशम हो गया, है ना। तो ज्ञान के साथ त्याग आ जाए, सोने में सुहागा हो जाता है। हाँ भाई, आपको पता चल जाए, आप यहाँ भोजन करने बैठे, किसी की शादी में गए और किसी ने, एक व्यक्ति ने आके कह दिया, अरे वो उसने भोजन खाया, वो बेहोश हो गया, पता नहीं इस भोजन में कुछ है। आप भोजन करोगे? अरे बोलिए ना, क्यों? क्योंकि ज्ञान हो गया। किसका ज्ञान हो गया? कि भोजन में विष है। ज्ञान होने के बाद नहीं करोगे, और जब तक ज्ञान नहीं था तो खा लेते, पता ही नहीं था तो खा लेते। तो ज्ञान होने के बाद त्याग हुआ ना। भोजन का त्याग कब किया आपने? जब आपको ज्ञान हुआ। ऐसे ही ये संसार पापमय है। जब ये जान लिया और छोड़ दिया तो समझना कि ज्ञान का फल मिल गया। किसका फल मिल गया? ज्ञान का फल मिल गया। ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं। तो पहले कितने जीव मोक्ष जा चुके? अनंत। अभी मोक्ष जा रहे कि नहीं जा रहे? इस पंचम काल से कौन मोक्ष जाएगा? कोई जा रहा है क्या? विदेह क्षेत्र से। वाह, ज्ञानी बैठे यहाँ पर बैठे हैं। मैं यही पूछना चाह रही थी, आपको पता है कि नहीं है, वर्तमान समय में यहाँ से मोक्ष नहीं है, लेकिन 5 विदेह हैं। 5 विदेह क्षेत्र। विदेह नाम क्या है? विदेह, देह से रहित होने की हमेशा जगह, जो स्थान होता है उसको कहते हैं विदेह। जैसे क्या कहते हैं? विदेह। तो विदेह क्षेत्र में हमेशा विदेह रहित हुआ जाता है, वहाँ से हमेशा मोक्ष जाते हैं, और वहाँ पर हमेशा चतुर्थ काल चलता है। वहाँ ये पहला, दूसरा, तीसरा, पंचम आदि नहीं होता, वहाँ एक ही काल चलता है। कौन सा काल? चतुर्थ काल। और वहाँ पर हमेशा तीर्थंकर होते हैं। आप पूजा करते हैं ना, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाएं। अब ये विद्यमान 20 तीर्थंकर कहाँ हैं? 20 ही क्यों है? कम से कम 20 हो सकते हैं। 5 विदेह हैं। कितने? एक जम्बूद्वीप का, 2 धातकी खंड के और 2 पुष्कराल द्वीप के। 5 विदेह हो गए, है ना। अब 5 विदेह में, तो एक विदेह में कि 32 नगरियों में कम से कम 4 तीर्थंकर होते ही होते हैं। होते ही होते हैं, ही लगाना पड़ेगा। तो 5 विदेह में कितने हो गए? 20। अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? एक विदेह में 32 नगरियां हैं। कितनी? 32। तो 5 विदेह में कितनी नगरियां हो गई? 160। तो यानी एक साथ यदि होंगे तो 160 तो ये हो गए। एक भरत क्षेत्र, एक ऐरावत क्षेत्र जम्बूद्वीप में, 2 भरत 2 ऐरावत धातकी खंड में, 2 भरत 2 ऐरावत पुष्करार्थ में। कितने हो गए? कितने विदेह, कितने का हो गए? 5 भरत और 5 ऐरावत।
तो ऐसे 170 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं मध्यलोक में, और भगवान अजितनाथ के समय में वो तीर्थंकर हुए भी थे। 170 तीर्थंकर के कल्याणक एक सौधर्मेंद्र ने 170 तीर्थंकर के कल्याणक एक साथ मनाए थे। इसीलिए सौधर्मेंद्र की बड़ी महत्ता होती है, बड़े भाव बनते हैं, बड़े भाव उमड़ते हैं कि सौधर्मेंद्र बन तो जाऊं मैं। भले उसको महत्व ना पता हो, लेकिन बहुत महत्व है सौधर्मेंद्र का। और इंद्रों का भी है, सब साथ ही रहते हैं, लेकिन वो पहले नंबर का है, इसलिए नाम ज़्यादा सौधर्मेंद्र है। सौधर्म धर्म और सौ धर्म। कितने धर्म? 100 धर्म। जहाँ 100 प्रकार का धर्म एक साथ जिसके पास आ जाए वो 100 धर्म है ना। बड़ी छोटी छोटी हर शब्दों में हर शब्द का अर्थ छिपा है, हमें निकालना आना चाहिए। हर शब्द में अर्थ छिपा हुआ है। तो बात चल रही है कि जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जय हैं। ये चल रहा है, ये धरती कभी खत्म, अरे बोलिए ना, ये मध्यलोक कभी खत्म नहीं होगा। ये किसी ने इसको बनाया नहीं है और इसको कोई मिटा भी नहीं सकता है। फिर आप कहोगे माता जी प्रलय आएगी तो कुछ होगा ना। हाँ होगा। एक एक योजन धरती खत्म हो जाती, एक एक योजन, ज़्यादा नहीं, एक एक योजन। जब अग्नि की बारिश होगी, क्षार की बारिश होगी, है ना, और जहर की बारिश होगी, तो ये एक एक योजन धरती जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लेकिन उन बारिशों के बाद में फिर 7 दिन अच्छी अच्छी बारिश भी होती। घी की बारिश, दूध की बारिश, अमृत की बारिश, पानी की बारिश। तो जो धरती खत्म हो गई थी वो फिर से लहलहाने लगती है और फिर से वापस वो क्रम शुरू हो जाता है। फिर आप कहोगे माता जी प्रलय आएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो फिर दोबारा से कैसे शुरू होगा? होगा। देवता 72 जोड़ों को विजयार्ध की गुफा में ले जाकर छुपा देंगे। फिर यहाँ प्रलय आ जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पर वापस अच्छी वर्षा हो जाएगी तो उन 72 जोड़ों को फिर से वापस यहाँ ले आएंगे और फिर से ये धरती में फिर से ये परंपरा सारी धीरे 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 करके सब शुरू हो जाएगी। फिर ऐसे ही 14 कुलकर होंगे, जैसे अभी तीसरे काल में हुए थे ना, जब कल्पवृक्ष चले गए थे, ऐसे फिर 14 कुलकर होंगे। उसके बाद फिर तीर्थंकर होंगे और फिर से वही परंपरा शुरू हो जाएगी। तो हमें कहाँ से पता चला ये सब? शास्त्र पढ़ने से। शास्त्र में कहाँ से आया? भगवान की वाणी से आया। भगवान की वाणी में कहाँ से आया? केवल ज्ञान से आया। वो केवल ज्ञान क्या मुझे हो सकता है? हो सकता है। आपको हो सकता है? हो सकता है। कैसे होगा? ज्ञानाभ्यास करें मन माही, ताके मोह महातम नाही। और जहाँ मोह नहीं है वहीं तो ज्ञान है। भले थोड़ा ज्ञान हो। ये भटकाने वाला कौन है? इच्छाएं। इच्छाएं कौन पैदा करता है? मोह पैदा करता। मुझे ये चाहिए, मुझे देखने में ये चाहिए, मुझे सुनने में ये चाहिए, मुझे पहनने में ये चाहिए, मुझे खाने में ये चाहिए, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अरे स्वाध्याय करो तो बाद में पता चलेगा मैं सबके बिना रह सकता हूँ। मैं तो भगवान हूँ, भगवान। ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं। किसने बताया? तीर्थंकर भगवान ने बताया। तो बंधुओं, जब हम भगवान हैं, भगवान दुखी नहीं होते हैं। आपके पास दुख है कि नहीं है? अरे बोलिए ना। भगवान को बीमारियां नहीं होती हैं। आपके पास बीमारियां हैं कि नहीं है? भगवान के पास कमजोरी नहीं होती है। आपके पास कमजोरी है कि नहीं है? अरे बोलिए ना। क्यों है? जब हम भगवान हैं तो ये सब क्यों है? क्योंकि हम अपने भगवान को छोड़कर दुनिया में सबके लिए प्रयास कर रहे हैं।
सबके लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत नहीं करते हैं तो अपने भगवान को प्राप्त करने की मेहनत नहीं करते हैं। और भगवान को प्राप्त करने में मेहनत की जरूरत नहीं है, घर वालों को पालने के लिए मेहनत की ज़रूरत है ना। किसी से प्रेम करने के लिए मेहनत की ज़रूरत है, किसी से लड़ने के लिए, अरे बोलिए ना पीछे वाले, किसी से लड़ने के लिए मेहनत की ज़रूरत है, धन कमाने के लिए मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन यदि अपनी आत्म तत्व की प्राप्ति करनी है तो क्या करना पड़ेगा? कोई मेहनत नहीं करनी है, बस जैसे भगवान बैठे हैं वैसे ही बैठ जाओ, हाथ पे हाथ धरो, पैर पे पैर धरो, बस हो गया काम। ना किसी के लिए सोचो, ना किसी के लिए विचारो, ना किसी के लिए करो, कुछ मत करो, हाथ पे हाथ धरो, पैर पे पैर धरो, हो गए सुखी। दुखी क्यों हैं? क्योंकि दूसरे में लगे पड़े हैं। सुखी कब होंगे? जब खुद में लग जाएंगे। कितना सीधा सा रास्ता है ना? अरे बोलिए ना, कितना सीधा रास्ता है। और कितने टेढ़े रास्ते पर चल रहे हो। टेढ़े में मजा आ रहा है, सीधे में। सीधा होना कठिन है या टेढ़ा होना कठिन है? आप कहोगे माता जी आपको नहीं पता, सीधे का जमाना नहीं है, लोग खा जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, सीधे का भगवान होता है। कहते कि नहीं कहते हैं? एक बहन आई, वो बोले माता जी मेरी बहन बहुत सीधी है, इसका पति जो कहता है वो सब कर लेती है, इसको बहुत सिखाती, उसकी बात मत माना कर। मैंने कहा तू उनके घर में लड़ाई करवाएगी? तू उनके घर में झगड़ा करवाएगी? बोले बहुत सीधी है। अब मैंने कहा सीधे का ही भगवान होता है। और उसका पति जो मिला है ना, बोले वो है तो बहुत अच्छा, गुस्सा भी नहीं करता है, मगर ये बात सारी उसकी मानती है। कौन? पत्नी। यदि पत्नी पति की बात माने तो औरों से सहन नहीं होता। इनके घर में लड़ाई कैसे नहीं हो रही, इनके घर में झगड़ा कैसे नहीं, शांति से रह कैसे रहे हैं, दूसरों से सहन नहीं होता। और लड़वाने के लिए उसे सिखाते हैं, ऐसा बोल देना, ऐसे जवाब दे दिया कर, ऐसे कर दिया कर। कोई सीधा होगा तो आदमी से सहन नहीं होता। जबकि सीधे का क्या कहते हैं? भगवान होता है। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, करम बंद विशेषता। कहते हैं ना कि लक्ष्मी छल कपट से ले भी लोगे तो टिकेगी नहीं, लेकिन सीधे आदमी के पास टिकती भी है और रहती भी है। इसलिए ज़्यादा छल कपट करने की ज़रूरत नहीं है, जो है आराम से रहो। छल कपट करके कहाँ जाओगे? नरक जाना है। तुमने लक्ष्मी ले भी ली तो क्या वो साथ में ले जाओगे? सब यही छूट जाएगी। और जो छल कपट किया है वो चला जाएगा साथ में, उसका फल भुगतना पड़ेगा, है ना। इसलिए जिंदगी जियो तो ज्ञान पूर्वक जियो। कैसे जीना है? ज्ञान पूर्वक जीना। दीपक प्रज्वलनम करोमि अनंत प्राप्त अर्घ्यं प्राप्ते। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ भगवान की महिमा का। 2018 में मेरी मम्मी बहुत बीमार हुई थी, जब डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुनीश्वर भगवान का नाम लिया, उनकी जान बिल्कुल ठीक हो गई। और आज वो यहाँ पर
उन्होंने दर्शन करने की भावना भाई थी और आज 6 साल बाद आज हम उनको दर्शन कराने यहाँ पर लाए हैं। ये सब भगवान की महिमा का अपरंपार है। जय हो, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जय जिनेन्द्र की माता जी को वंदना में मैं यहाँ कंटिन्यू आता रहता हूँ। हमें इस जैसा क्षेत्र कोई भी नजर नहीं आता। यहाँ बड़ी शांति, बड़े अच्छी तरह से अभिषेक पूजन होता है। इसके लिए हमें बहुत बहुत खुशी होती है। हम माता जी के चरणों में वंदना भी करते हैं। ये तीर्थ ऐसा ही चलता रहे और हम लोग बार बार परिवार से यहाँ आते रहे, यही हमारी मनोकामना है। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाज।